ड्रामा के स्टार्ट में हम लिन फैमिली को देखते हैं, जो हमारी हीरोइन की फैमिली है। लिन फैमिली में मिस्टर लिन, उनकी वाइफ और उनके 3 बेटे हैं। उन लोगों को आज ही अपनी बेटी लिन सूजी, जो कि हमारी हीरोइन है, उसके बारे में पता चला है, जो किसी और सिटी से वापस आ रही है। मिसेस लिन कहती कि ये सब मेरी गलती है, मुझे सूजी का ध्यान रखना चाहिए था, वो मेरी वजह से किडनैप हुई थी। लिन फैमिली का सबसे छोटा बेटा लिन चेन कहता है कि मैंने सुना है कि जिस ऑर्फनेज में मेरी सिस्टर है वहाँ अच्छा खाना तक नहीं मिलता, वो बहुत पतली और वीक होगी। सबसे बड़ा बेटा लिन हान कहता है कि पता नहीं उसे अच्छे कपड़े मिलते होंगे वहाँ पर या नहीं। साथ ही हम हमारी हीरोइन लिन सूजी को देखते हैं, जो रेडी हो रही थी। मिस्टर लिन कहते कि चाहे हमारी बेटी कैसी भी दिखती हो, हम अब उसकी अच्छे से केयर करेंगे। पास में ही एक आदमी था जिसका असिस्टेंट उसे बता रहा था कि हमारे एनिमीज का लीडर उसी फ्लाइट में है जिस फ्लाइट में हमारी बॉस है। वो आदमी कहता है कि आज हमारी बॉस अपनी फैमिली से मिलने वाली है। इस आदमी का नाम हुआंग होता है। हुआंग कहता है कि हमें कोई भी सीन क्रिएट होने से रोकना होगा। नेक्स्ट सीन में हम उस लीडर को देखते हैं जिसके बारे में हुआंग का असिस्टेंट बता रहा था। वो लीडर हुआंग को देखकर एक लड़की को पकड़ लेता है, जो कि लिन सूजी होती है। मिसेस लिन सूजी की फोटो देखकर परेशान हो जाती है। अब हुआंग और लिन फैमिली दोनों ही उस लीडर से सूजी को छोड़ने के लिए कहते हैं। वो आदमी जैसे ही सूजी को देखता है शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि हमारी हीरोइन सूजी कोई नॉर्मल गर्ल नहीं होती है। सूजी उसे कोई इंजेक्शन दे देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। लिन फैमिली को देखकर सूजी डरने का नाटक करने लगती है और बेहोश हो जाती है। हुआंग का असिस्टेंट ये देखकर कहता है कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ, जो लड़की एक साथ 30 आदमियों को मार सकती है वो आज बेहोश हो गई। एक्चुअल में हमारी हीरोइन बहुत ही डेंजरस होती है, लेकिन अपनी फैमिली के सामने इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही थी। हुआंग कहता है कि हमारी बॉस लिन फैमिली के सामने अपना अच्छा कैरेक्टर रखना चाहती है, ताकि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम और टेंशन ना हो। नेक्स्ट सीन में हम हमारे हीरो फू सियान को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस आपकी फियांसी आज ही सिटी वापस आई है और उसे एक किडनैपर ने पकड़ लिया था, जिससे वो डर के बेहोश हो गई। सियान कहता है कि तो क्या करूं मैं। असिस्टेंट कहता है कि फू फैमिली और लिन फैमिली की एंगेजमेंट और मैरिज वाली बात पब्लिक नहीं हुई है, लेकिन आपको वहाँ जाना चाहिए। सियान कुछ नहीं कहता तो असिस्टेंट उससे माफ़ी मांगने लगता है। सियान कहता है कि मुझे ऐसी वीक लड़कियां पसंद नहीं है जो डर के बेहोश ही हो जाए। तभी सियान का बेस्ट फ्रेंड जी यांग आता है और कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सियान यांग से हॉस्पिटल चलने को कहता है। यांग कहते हैं कि हॉस्पिटल क्यों जाना है। सियान कहता है कि अपनी फियांसी से मिलना है। नेक्स्ट सीन में मिसेस लिन बहुत रो रही थी सूजी के लिए। हान कहता है कि सूजी को रेस्ट करने देते हैं और सभी लोग बाहर चले जाते हैं। सूजी कहती कि अच्छा हुआ सब चले गए। सूजी सिगरेट निकाल लेती है, लेकिन तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। बाहर यांग और सियान थे। यांग कहता है कि ऐसे उस लड़की के बेहोश होने पर एंगेजमेंट कैंसिल करने के डॉक्यूमेंट पर साइन लेना ठीक नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा अंदर। सियान कहता है कि मैं अकेले चला जाऊंगा। सियान अंदर जाता है, लेकिन सूजी सियान की आंखें बंद करके बहुत मारती है और पूछती है कि तुम कौन हो। सियान कुछ नहीं बोल पाता। यांग भी अंदर आने लगता है। जैसे ही वो अंदर आता है, ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि सूजी ने सियान को बेड पर बांध दिया है। यांग कहता है कि तुम्हारी फियांसी तो कमाल है। सूजी शॉक्ड हो जाती कि मैंने अपने फियांसी को ही मार दिया। सियान सूजी को ढूंढने लगता है, लेकिन सूजी भाग गई थी। सियान यांग से कहता है कि अभी इस रूम की सीसीटीवी फुटेज निकालो, मुझे लिन सूजी के बारे में सब कुछ जानना है। यांग कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन तुमने बेचारी सूजी के साथ क्या किया। सियान याद करके कहता है कि कोई बेचारी नहीं है वो। नेक्स्ट सीन में सूजी सोच रही थी कि अच्छा हुआ मैं जल्दी वहाँ से आ गई, वो लड़का मुझे देख नहीं पाया। तभी सूजी के तीनों भाई कार लेकर आते हैं और कहते कि सिस्टर तुम अकेले कैसे घर जाओगी हॉस्पिटल से। जो सुनकर सूजी रोने की एक्टिंग करते हुए कहती कि मुझे डर लग रहा है। ये देखकर उसके तीनों भाई उसे अपने साथ ले जाते हैं। घर आकर वो लोग सूजी को उसका रूम दिखाते हैं। सूजी कहती है कि मैंने इतना पिंक कलर अपनी लाइफ में नहीं देखा। सूजी याद करती है कि वो पहले कैसी रहती थी, लेकिन उसके भाइयों को लगने लगता है कि सूजी ने ये सारी चीजें पहली बार देखी है, क्योंकि वो ऑर्फनेज में थी। सूजी का दूसरा भाई मिन सूजी को बहुत सारे कार्ड देता है। सूजी सोचती है कि ये लोग कितना प्यार करते हैं मुझसे। हान बताता है कि हम तुम्हारे लिए वेलकम पार्टी कर रहे हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि हमारी लिटिल प्रिंसेस वापस आ गई है। तुम अच्छी ड्रेसेस और ज्वेलरी बाय कर लेना इनसे। सूजी कहती कि ठीक है। पेन सूजी से कुछ बात करने के लिए उसे साइड में लाता है और कहता है कि ब्लैक मार्केट नाम की एक जगह है, वहाँ हमें रेयर क्लोथ्स और ज्वेलरी मिल सकती है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। सूजी सोचती है कि ब्लैक मार्केट में तो पावरलेस लोग नहीं जा सकते, भाई को वहाँ जाने के लिए किसने कहा है। लिन फैमिली कुछ सालों में ही टॉप लिस्ट पर है, वहाँ भाई का क्या काम होगा। चैन उसे टिकट दिखाकर कहता है कि मैंने बहुत सारे पैसे लगा के ये एंट्री टिकट्स लिए हैं। सूजी टिकट देखकर सोचती है कि ये तो फेक टिकट है। चैन बताता है कि मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जाओ, उसने मुझे ये दिया है। सूजी कहती कि ठीक है मैं चलूंगी। वो सोच रही थी कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये कौन लोग हैं जो लिन फैमिली को परेशान करना चाहते हैं। नेक्स्ट डे यांग को सियान का असिस्टेंट कॉल करता है। यांग सियान को बताता है कि पता चला कि आज सूजी और उसके तीनों भाई ब्लैक मार्केट जा रहे हैं। सियान कहता है कि चलो वहीं पर फिर। जिसके बाद ब्लैक मार्केट की एंट्री पर चेक करने वाले थे, वो नकली टिकट वालों को मारकर भगा रहे थे। ये देखकर चेन भी डर जाता है।
चेन चेक करने के लिए टिकट देने वाला था, तभी सूजी उसे रोक कर कहती कि भाई मेरे ग्लव्स कार में रह गए हैं, यहाँ बहुत कोल्ड है, ले आओ ना। चैन कहता कि ठीक है और ग्लव्स लेने चला जाता है। सूजी चेकिंग करने वाली लड़की से कहती है कि मुझे इनके बदले 2 रियल टिकट्स दो। वो लड़की कहती कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, जाओ जाके अम्यूजमेंट पार्क की टिकट लो। तभी उस लड़की को किसी का कॉल आता है। वो सूजी से माफी मांगने लगती है कि मैडम मुझे नहीं पता था कि आप किलर गैंग की लीडर हैं। वो लड़की सूजी को रियल टिकट्स देती है। सूजी कहती कि मेरी आइडेंटिटी हाइड करके रखना। तभी चैन आता है और सूजी को ग्लव देकर पूछता है कि हम अंदर जा सकते हैं। वो लड़की कहती कि हाँ। लड़की सूजी का वेलकम करती है। ये देखकर चैन तो शॉक्ड हो जाता है। सूजी सोचती है कि ये लोग भी ना। तभी सियान और यांग भी वहाँ पर आते हैं। यांग उस लड़की को बताता है कि सियान कौन है। वो लड़की सियान का वेलकम करके उसे वीआईपी रूम में जाने को कहती है और उसके बाद अपने असिस्टेंट से कहती कि क्या बात है, आज अंडरवर्ल्ड की क्वीन और गोल्डन सर्कल का प्रिंस दोनों ही ब्लैक मार्केट की पार्टी में आए हैं। अब चैन सूजी को अंदर ले जाता है। वो दोनों वहाँ के गेम्स और डांस देखने लगते हैं। तभी एक लड़का सूजी और चैन को परेशान करने लगता है। उस लड़के का नाम सिन था और फ्रेंड कहता है कि सिन किलर गैंग के मेंबर हुआंग का भाई है। सूजी सोचती है कि ये तो मेरा आदमी निकला, लेकिन लगता है उसके भाई को नहीं पता कि उसे पैसे कहाँ से मिलते हैं। वो लोग सूजी के लिए बेकार की बातें बोलने लगते हैं। चैन सूजी को वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन सिन और उसका फ्रेंड उन्हें नहीं जाने देता है। जब वो सूजी को टच करने की कोशिश करते हैं तो सूजी चैन के हाथों से ही उन लोगों को मारने लगती है और चैन के देखते ही डरने की एक्टिंग करने लगती है। ये सब सियान देख लेता है और कहता है कि काफी इंटरेस्टिंग है ये। यान कहता है कि क्या। सियान उसे बताते कि वो लड़की खुद फाइट करा रही है अपने भाई से और डरने की एक्टिंग भी कर रही है। यान कहता है कि वो तुम्हारी फियांसी लिन सूची है। सियान ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। सीन और उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मारने की। चैन सूजी से कहता है कि डरो मत, मैं हूं ना। लेकिन सीन सूजी से कहने लगता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं करूंगा। तभी सियान सीन को शूट कर देता है। उसे देखकर सीन और उसका फ्रेंड सियान से माफी मांगने लगते हैं। सियान कहता है कि इन लोगों से माफी मांगो। सिन और उसका फ्रेंड सूजी और चैन से माफी मांगने लगते हैं। सूजी कहती कि कोई बात नहीं। सिन वहां से चला जाता है। सूजी सोचती है कि इसे तो छोड़ूंगी नहीं मैं। सियान सूजी को टीस करने लगता है। सूजी फिर से वीक होने की एक्टिंग करने लगती है। सियान सोचता है कि क्या सच में हॉस्पिटल वाली लड़की यही है। तभी एक लड़का बताता है कि जाओ 2nd फ्लोर पर है। चैन बताता है कि जाओ ने ही मुझे टिकट दी थी। सूजी कहती कि मुझे उससे मिलना है। सूजी सोच रही थी कि मैं भी देखूं किसकी इतनी हिम्मत हो गई फेक टिकट सेल करने की। ऊपर आकर सूजी सीन को देख लेती है और चैन से कहती कि भाई तुम आगे जाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। वॉशरूम में सूजी एक गन निकालती है और सोचती है कि ये गन अभी भी यहीं पर है। सबसे पहले सूजी कैमरास फोल्ड कर देती है। फिर वो सिन के पास आती है और कहती कि माफ करना, मैंने और भाई ने तुम्हें परेशान किया। सिन कहते कि तुमने मुझे सबके सामने एम्बेरस किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इधर यांग सियान से कहते कि वो लड़का फिर से तुम्हारी फियांसी को परेशान कर रहा है। सियान सोचता है कि अगर ये हॉस्पिटल वाली लड़की है तो वो लड़का इसका कुछ नहीं कर सकता। यांग कहता है कि तुम हेल्प नहीं करोगे। सियान कहता है कि देखते हैं ये फू फैमिली की डॉटर इन लो बनने के लायक है या नहीं। अब सूजी सिन को मारने लगती है। सिन कहता है कि तुम हो कौन। सूजी हुआंग को बुलाती है। सिन हुआंग से हेल्प मांगने लगता है। हुआंग सूजी को हेलो करता है। सिन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि सूजी किलर गैंग की बॉस है। हुआंग सिन को मारने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस को परेशान करने की। सिन सूजी से माफी मांगने लगता है। सूजी हुआंग से कहती कि ये तुम्हारा भाई है, तुम खुद इसे हैंडल करो। हुआंग सिन के मुंह में चाकू डाल देता है, जिसके बाद चैन सूजी से पूछता है कि इतना टाइम कैसे लग गया। वो सूजी के स्कर्ट में ब्लड का निशान देखकर कहता है कि क्या उस लड़के ने तुम्हें फिर से परेशान किया है। सूजी उसे रोक कर कहती कि नहीं भाई, वो मेरे पीरियड्स आ गए हैं। चैन कहते कि अच्छा तभी तुम्हें टाइम लग गया, कोई बात नहीं, हम जाओ को हेलो बोलकर घर चलते हैं। अब चैन अपने फ्रेंड जाओ से मिलता है। जाओ शॉक्ड होकर कहते कि तुम यहाँ कैसे आए। चैन कहता कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने ही तो मुझे टिकट्स दी थी। जाओ सोचता है कि वो तो नकली टिकट्स थी। जाओ चैन को अंदर आने को कहता है। सूजी सोचती है मतलब इसने ये जानबूझ के किया है। सियान भी वहीं पर था। सूजी उसे देखकर सोचती कि ये यहाँ पर क्यों है। जाओ चैन को सियान और यांग से मिलाता है। चैन सूजी को अपने पास बैठने को कहता है, लेकिन उसके साइड में सियान भी था। सूजी ये देखकर जाओ के पास बैठ जाती है। यांग सोचता है कि सियान की फियांसी तो उसे एटीट्यूड दिखा रही है लगता है। देन चैन सियान को थैंक्स कहता है टाइम पर गन चलाने के लिए। यांग कहता है कि टॉस करने से कुछ नहीं होगा, अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर दो सियान को। चैन और सूजी दोनों मना करते हैं। सूजी कहती कि मैं कहाँ मिस्टर फू के लायक हूँ, वो फू फैमिली के प्रिंस हैं। वैसे भी मुझे जाओ जैसे लड़के पसंद है। जो सुनकर जाओ तो शॉक्ड हो जाता है। सूजी जाओ को सिड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। चैन जाओ को बताता है कि सिन नाम का लड़का हमें परेशान कर रहा था, उसने सूजी को टच करने की कोशिश की। जो सुनकर जाओ गुस्सा हो जाता है और अपने बॉडीगार्ड से सिन को पकड़ के लाने को कहता है। यांग कहता है कि तुम तो बहुत पावरफुल हो लगता है। जाओ कहता है कि तुम लोग मुझे नहीं जानते, अभी एक फेमस गैंग को किसी ने खत्म किया है। यांग कहता है कि हाँ सुना है मैंने। सूजी सोचती है कि ये काम तो मैंने अपनी फैमिली से मिलने के एक दिन पहले ही किया है, लेकिन जाओ कहता है कि वो मैंने ही किया है। जो सुनकर सूजी शॉक्ड हो जाती है।
जाओ कहता है कि क्या हुआ। सूजी कहती कि कुछ नहीं, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने पावरफुल होंगे, तुमने अकेले उस गैंग से फाइट किए। जाओ कहता है कि मैं बस एक ऑर्डिनरी रिच बॉय नहीं बनना चाहता। अंडरवर्ल्ड में कुछ बुरे लोग आ जाते हैं, उन्हें ख़त्म करना अच्छा लगता है मुझे। तुम्हें उस लड़के ने परेशान किया है ना, मैं उसे संभाल लूंगा। सूजी सोचती है कि हुआंग अब तक उसे हैंडल कर चुका होगा। सूजी चैन से कहती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हम घर चलें। चैन कहता है कि हाँ चलते हैं। सियान कहते कि मिस लिन कुछ छुपा तो नहीं रही हो, इतनी जल्दी क्यों जाना है। सूजी एक्टिंग करते हुए कहती है कि भाई मुझे उस लड़के को दोबारा नहीं देखना। चैन कहता है कि डरो मत। तभी बॉडीगार्ड सिन को लेकर आते हैं। सूजी सिन को चाकू दिखाकर डराने लगती है। जाओ सिन से कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सूजी को परेशान करने की। तभी वो देखता है कि किसी ने सिन की जबान काट दी है। सियान कहता है कि ये लड़का सूजी से क्यों डर रहा है। तो सुनकर सूजी चैन से कहती है कि मुझे इस लड़के को देखकर डर लग रहा है भाई। जाओ सिन को भेज देता है, सूजी को पानी देता है। सियान फिर से सूजी को टीस करने लगता है। उसे देखकर सूजी जाओ को थैंक्स बोलने लगती है। जाओ कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प करूंगा। सूजी कहती कि कल मेरी वेलकम पार्टी है, क्या मैं तुम्हें इनवाइट कर सकती हूँ। जाओ ये सुनकर खुश हो जाता है। यांग सियान से कहता है कि ये लड़की पागल है क्या, तुम जैसे प्रिंस को छोड़कर जाओ को इनवाइट कर रही है। जाओ कहता है कि तुमने इनवाइट किया है तो मैं जरूर आऊंगा, चलो मैं तुम लोगों को नीचे तक छोड़ देता हूँ। उनके जाते ही यांग सियान से कहता है कि तुम्हें छोड़कर सूजी को वो जाओ पसंद है, मुझे तो लगता है वो ब्लाइंड है। सियान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सूजी उसे लाइक करती है, पता करो लिन फैमिली की वेलकम पार्टी कहाँ हो रही है। यांग कहता है कि तुम स्मार्ट हो, क्या तुम सबके सामने एंगेजमेंट कैंसिल करने वाले हो। यान कहता है कि किसने कहा मैं एंगेजमेंट अब कैंसिल करने वाला हूँ। यांग कहता है कि क्या करने वाले हो अब तुम। नेक्स्ट सीन में चैन घुटनों पर बैठकर हान और मिन से माफी मांगता है कि अब मैं कभी सूजी को ऐसी जगह नहीं ले जाऊंगा। सूजी भी घुटनों पर बैठने लगती है, लेकिन हान और मिन मना कर देते हैं। वो पूछते कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। सूजी कहती कि ब्रदर चैन ने मुझे प्रोटेक्ट किया, वो इंजर्ड भी हो गए हैं। मिन कहता है कि किसने तुम लोगों को परेशान किया। चैन मिन को लिस्ट दे देता है कि कौन कौन था वहाँ पर जिसने उन लोगों को परेशान किया है। सूजी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। मिन किसी को कॉल करता है, कॉल पर बात करके मिन शॉक्ड हो जाता है और बताता कि ये सब लोग मर चुके हैं, जो सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं। सूजी सोचती है कि मेरे लोग बहुत ही जल्दी काम करते हैं। हान कहता है लगता है वो बहुत डेंजरस जगह है। चैन सूजी से कहता है कि हम कभी वहाँ पर नहीं जाएंगे। सूजी सोचती है कि ये लोग मेरे लिए बहुत परेशान हो जाते हैं, मैं अभी इन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बता सकती है। मैं सूजी से कहता है कि कल तुम्हारी वेलकम पार्टी है, जाकर रेस्ट करो। अब सूजी अपने रूम में आकर लाइट्स ऑफ कर देती है और अपनी फ्रेंड मीरा को कॉल करती है। मीरा कहती है कि तो कैसा लग रहा है अपनी फैमिली से मिलकर। सूजी कहती कि कल लिन फैमिली मेरे लिए वेलकम पार्टी रख रही है। मीरा कहती है मतलब हम सभी भी वहाँ आ सकते हैं, किस किस को इन्वाइट करना है। सूजी कहती कि तुम लोग लिन फैमिली को प्रॉब्लम में डालना चाहते हो क्या, यहाँ बिल्कुल मत आना। सूजी कॉल कट कर देती है। मीरा का असिस्टेंट कहता है कि क्या करना है हमें। मीरा कहती है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट डे वेलकम पार्टी में बहुत से लोग आते हैं, तो लड़कियां बात कर रही थी कि इतने सारे गिफ्ट्स है, लिन फैमिली क्या दिखाना चाहती है कि वो लोग कोई पुरानी रिच फैमिली है। उस लड़की की फ्रेंड कहती है कि मिस लिन तो ऑर्फनेज से आई है, मुझे नहीं लगता वो रिच सोसाइटी में रह भी पाएगी या नहीं। दूसरी लड़की कहती है कि उसे तो ड्रेस तक पहनना नहीं आता होगा, शायद आज वो सबके सामने खुद को एम्बेरस करेगी। वो दोनों हंसने लगती है। इधर हुआंग और मीरा भी पार्टी के लिए रेडी थे। हुआंग मीरा से गिफ्ट देखने को कहता है। मीरा कार में देखती है कि बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। हुआंग कहता है कि हम और पैसे ले जा सकते हैं, लेकिन ये कार छोटी है। मीरा कहती है लेकिन लग्जरियस तो है ना, चलो अब। इधर सियान भी पार्टी में आ गया था, सभी उसे देखकर बातें करने लगते हैं। चैन सूजी से आकर बताता है कि सियान अपने बॉडीगार्ड के साथ यहाँ पर आया है। सूजी शॉक्ड हो जाती है। सियान को देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो दो लड़कियां बातें करने लगती है कि लिन फैमिली अभी अभी रिच हुई है, सियान यहाँ कैसे आ सकता है, क्या मिस लिन इतनी ब्यूटीफुल है। दूसरी लड़की कहती कि वो ऑर्फनेज से आई है, ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। यांग सियान से कहता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे हो, वो तुम्हारी फियांसी की इंसल्ट कर रही है। सियान कहता है कि वो लोग खुद देख लेगी कि सूजी कैसी है। वो लड़की जाओ से पूछने जाती है कि तुमने तो उस लड़की को देखा है ना, क्या वो ब्यूटीफुल है। तभी अनाउंसमेंट होती है और सूजी को बुलाया जाता है। सभी लोग सूजी को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सियान भी सूजी को देखता ही रह जाता है। वो लड़कियां कहती कि ऑर्फनेज में रह के ये इतनी ब्यूटीफुल कैसे हैं, इसे रिच लोगों की तरह रहना कैसे आता है। सियान को देखकर सूजी सोचती कि मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे नाटक करना था, मैंने आज ये हिल्स क्यों पहन ली, ऐसे तो मैं रिच ही लगूंगी। सूजी जानबूझकर गिरने का नाटक करती है, लेकिन सही टाइम पर सियान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जानबूझ के मेरे क्लोज आ रही हो। चैन सियान को सूजी से दूर करता है। सूजी कहती कि सॉरी मुझे हिल्स की आदत नहीं है। चैन कहता है कि तुम रेस्ट करो। सूजी के किसी भी भाई को पता नहीं होता है कि सियान ही सूजी का फियांसे है। यांग सियान से कहता है कि क्या तुम इस लड़की से शादी करोगे। सियान कहता है कि मेरे और फू फैमिली के लिए ये परफेक्ट है। यांग कहता है कि पता है ना फू फैमिली क्या क्या प्लान करती रहती है, अगर ये लड़की वैसी नहीं है जैसा तुम सोचते हो तो ये लड़की कई बार मारी जा सकती है। सियान कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा।
नेक्स्ट सीन में वो दोनों लड़कियां सूजी के बारे में ही बातें कर रही थी कि वो बस अच्छा और रिच बनने का नाटक कर रही है। कोई ऑर्फनेज में रहने वाली लड़की ऐसा नहीं रह सकती। शायद सूजी पैसों के लिए रिच लड़कों को सिड्यूस करती हो, इसीलिए उसे पता है कि पार्टी में कैसे रहना है। तभी तो सूजी आते ही सियान को सिड्यूस करने लगे। सूजी कहती कि बकवास मत करो। वो लड़कियां कहती कि क्या कहा तुमने। सूजी कहती कि सुनाई नहीं देता क्या तुम लोगों को, निकलो यहाँ से, ये मेरी पार्टी और मेरी बुराई कर रही हो। वो लड़कियां सूजी पर गुस्सा करने लगती हैं। तभी तीनों भाई आ जाते हैं। उन्हें देखकर सूजी वीक होने का नाटक करने लगती है। सियान ये देखकर हंसने लगता है। वो कब से सूजी को ही नोटिस कर रहा था। वो लड़कियां कहती कि तुम्हारी सिस्टर हम पर चिल्ला रही थी। मिन कहता कि झूठ मत बोलो, हमारी सिस्टर तेज आवाज में बात तक नहीं करती। सूजी कहती कि इन लोगों ने कहा कि मैं पार्टी में लड़कों को सिड्यूस करती हूँ, जो सुनकर ब्रदर्स को गुस्सा आ जाता है। वो लड़कियां कहती कि ये झूठ बोल रही है। चैन कहता है कि गुस्से में तो तुम दोनों हो। वो लड़कियां वहां से जाने लगती हैं। हान उन्हें रोक लेता है। सूजी कहती कि रहने दो भाई। हान कहता है कि मैं इन्हें हैंडल कर लूंगा। वो लड़कियां कहती कि तुम आज के रिच हुए लोग हमें परेशान करने की हिम्मत कर रहे हो, मैं अभी अपनी फैमिली में कॉल करती हूँ। चैन मिन से कहता है कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, ये क्या कर रहे हैं हम लोग। मीन कहता है कि चुप करो, इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे पास क्या है क्या नहीं है। यांग सियान से कहता है कि क्या लिन फैमिली की हेल्प करने के लिए कुछ लोगों को बुलाएं। सियान कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, बस चुपचाप देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। इधर मीरा और हुआंग आ चुके थे। बॉडीगार्ड पुलिस को कॉल करने को कहते हैं। मीरा कहती कि हम फाइट करने नहीं पार्टी के लिए आए हैं। सभी मीरा और हुआंग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। सियान कहता है कि देखा, मुझे पता था। यांग कहता है कि तुम इसकी बात कर रहे थे। सभी सोचते हैं कि इन लोगों को उस लड़की ने कॉल करके बुलाया है। मीरा और हुआंग सूजी को रिस्पेक्ट देते हुए हेलो कहते हैं। ये देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये लोग किसे बॉस कह रहे हैं। तीनों भाई एक दूसरे से पूछने लगते हैं। सब कहते हैं कि मैं इन लोगों को नहीं जानता। यांग कहता है कि यहाँ हो क्या रहा है। चैन कहता है कि क्या वो सूजी को बॉस कह रहे हैं। सूजी सोचती है कि ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, अब मैं कैसे एक्टिंग करूँ। सूजी अपनी जगह जाओ को उनका बॉस बता देती है। ये देख के सियान हंसने लगता है। जाओ खुद शॉक्ड है कि ये क्या हो गया, लेकिन सबकी तारीफ सुन के कि अरे तुम अंडरवर्ल्ड के लोगों को जानते हो, तुम तो बहुत पावरफुल हो, तो जाओ कह देता है कि मैं ही इनका बॉस हूँ। सूजी मीरा को इशारे से कहती कि कुछ मत बोलना। हुआंग भी जाओ को बॉस कहने लगता है। सभी लड़कियां जाओ से इम्प्रेस हो जाती है। यांग कहता है कि कुछ तो हुआ है, मुझे भरोसा नहीं है, ये जाओ अंडरवर्ल्ड के लोगों का कैसे बॉस होगा। सियान कहता है कि मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और है। सियान सोच रहा था कि हो ना हो ये सूजी बहुत झूठ बोल रही है। नेक्स्ट सीन में सूजी पीछे आती है सिगरेट पीने के लिए। तभी सियान आ जाता है। सूजी कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। सियान कहता है कि तुमसे मिलना है। सूजी कहती कि ऐसे में लोगों को शक होगा, तुम रुको मैं जा रही हूँ। सियान सूजी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से सूजी स्विमिंग पूल में गिर जाती है। वो बोल रही थी कि उसे स्विमिंग करना नहीं आता है, जो सुनकर सियान सूजी को सेव करने चला जाता है। सूजी कहती है मुझे ऊपर जाना है। सियान सूजी को उठा लेता है। सूजी कहती कि क्या कर रहे हो तुम। सियान कहता है कि तुमने ही तो कहा ऊपर जाना है। इधर सूजी के गैंग के बॉडीगार्ड ये देखकर कहते हैं कि हमारी बॉस पूरी रिवर पार कर सकती है और यहाँ पूल में स्विम नहीं कर पाई, ये सपना तो नहीं देख रहा ना मैं। सूजी सियान को किक कर देती है। सियान पानी में चला जाता है। सूजी परेशान हो जाती है। तभी सियान बाहर आता है। सूजी कहती कि मैं चेंज करने जा रही हूँ, तुम भी चले जाओ। सियान कहता है कि तुम टेंशन में आ गई थी ना। सूजी स्माइल करके चली जाती है। सियान को सूजी का नेकलेस मिल जाता है। तभी यांग भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि लगता है तुम्हें सूजी से प्यार हो गया है। सियान कहता है कि नहीं। वो यांग को नेकलेस देके के कहता है कि इसको चेक करो और मेरे लिए सूट रेडी करो। यांग कहता है कि मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ, तुम मुझे अपने साथ इसलिए लाते हो क्या। नेक्स्ट सीन में सूजी को याद आता है कि उसका नेकलेस गिर गया है। वो सोचती है कि चेंज करने के बाद मैं उसे ढूंढ लूंगी। वो दोनों लड़कियां सूजी को देख लेती हैं। वो दोनों जाओ से कहती है कि वैसे सूजी तुम्हारे लिए परफेक्ट है ना। जाओ कहता है कि तुम लोग अभी उसे परेशान मत करना। वो लड़कियां कहती कि अगर तुम सूजी के साथ नाइट स्पेंड करो तो ये लिन फैमिली के लिए कितनी अच्छी बात होगी, क्योंकि तुम तो एक गैंगस्टर हो। जाओ कहते हैं कि सूजी के तीनों भाई मुझे मार डालेंगे। वो लड़कियां कहती है कि सूजी को तुम्हारे पास ही होना चाहिए, और उसके ब्रदर्स कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि अंडरवर्ल्ड के लोग तुम्हारे असिस्टेंट हैं। तो सुनकर जाओ कहते हैं कि हाँ, मुझे कोई टच नहीं कर सकता। जाओ सूजी के पास जाने लगता है। हुआंग कहता है कि हम क्या करें। मीरा कहती है कि अब तुम्हारी बॉस खुद करेगी जो करना है। इधर जाओ सूजी के रूम में आता है। सूजी कहती कि अच्छा हुआ तुम खुद आ गए, वरना मुझे मेहनत करनी पड़ती। जाओ सूजी का लुक चेंज देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। सूजी जाओ को मारने लगती है। जाओ कहता है कि कौन हो तुम। सूजी कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को नकली टिकट सेल करने की, और नकली टिकट सेल करने वालों के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, क्या ब्लैक मार्केट के रूल नहीं पता तुम्हें। जाओ कहता है कि कौन हो तुम। सूजी जाओ को बहुत मारती है। वो दोनों लड़कियां बाहर आकर उनकी आवाज़ सुनने लगती हैं और कहती कि अब तक कुछ हुआ नहीं क्या। इधर यांग सियान से कहता है कि लगता है ये लोग फिर से कुछ प्लान कर रहे हैं, चलो देखते हैं। सियान कहता है कि नहीं, सबसे पहले सूजी के तीनों भाइयों को बुलाते हैं।
थोड़ी देर में हान, मिन और चैन वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर वो लड़कियाँ डर जाती हैं। मीरा उन्हें रोककर कहती कि बॉस को काम करने दो। हुआंग कहता है कि हाँ, तुम अंदर नहीं जा सकते। हान कहता है कि अंदर हमारी सिस्टर है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। जो सुनकर मीरा उन्हें जाने देती है क्योंकि अब तक सब खत्म हो चुका होगा। सभी जाओ को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि इसे किसने इतना ज़्यादा मारा है। सूजी कॉर्नर में बैठ के रो रही थी। उसके भाई उसके पास जाते हैं। वो लड़कियां कहती कि तुमने जाओ को इतना मारा कि वो पैरालाइज ही हो गया और तुम अभी भी डर रही हो। सूजी कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। हान कहता कि डरो मत, बताओ क्या हुआ था। सूजी कहती कि जाओ मेरे रूम में आकर मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, उसके अंदर दो अलग पर्सनालिटी आ गई। दोनों पर्सनालिटी एक दूसरे से फाइट करने लगी। मुझे ये देख के बहुत डर लग रहा था कि उसके अंदर भूत है। वो लड़की कहती मतलब जाओ ने इतना ज़्यादा खुद को खुद ही मारा है। मिन चेक करके कहता है कि जाओ की सेकंड पर्सनालिटी तो बहुत डेंजरस है। अच्छा हुआ ये मरा नहीं, वरना खुद की डेथ खुद ही कर लेता। सूजी कहती कि मुझे बहुत डर लग रहा है। हान कहता है कि जाओ को यहाँ से बाहर लेकर जाओ। जाओ को नीचे लाते हैं। यांग कहता है कि मुझे ये स्टोरी रियल नहीं लग रही है। सियान कहता है कि तो समझ जाओ, कोई तो झूठ बोल रहा है। सूजी सियान को देखकर सोचती है कि ये ऐसे क्यों देख रहा है मुझे, इससे बच के रहना होगा वरना कहीं मेरा सच सामने ना आ जाए। तभी जाओ की मॉम मिसेस जी आती है। हान उन्हें सब कुछ बताता है। मिसेस जी कहती कि जो लड़की अभी ऑर्फनेज से आई है उसे मेरा बेटा कैसे लाइक कर सकता है। मुझे लग रहा है कि इस लड़की ने ही जाओ को सिड्यूस किया है। मिन कहता है कि आप हमारी सिस्टर को कैसे ब्लेम कर सकती हो, ये सब आपके बेटे की ही गलती है। मिसेस जी कहती कि तुम लोग अभी सिटी में आए हो ना, और जी फैमिली कितने सालों से यहाँ पर है। मेरा बेटा ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। वो दोनों लड़कियां कहती कि सही कहा, जाओ एक अच्छा लड़का है। मिसेस जी कहती है कि तुम सबको माफी मांगनी होगी। सूजी कहती है कि आपके बेटे से हमें क्या करना, अगर वो मर गया तो उसे हॉस्पिटल ले जाओ। मिसेस जी कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, अब तुम ही मेरे बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाओगी और उसके ठीक होने तक उसकी केयर करोगी, वरना मैं तुम्हारी लिन फैमिली पर केस करूंगी, बर्बाद करके रख दूंगी तुम्हें। जो सुनकर हान चैन से कहता है कि सूजी को लेकर जाओ, मैं मिसेस जी से माफी मांग लूंगा। सूजी कहती कि नहीं भाई, इसकी जरूरत नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। हान कहते कि पता है मुझे, लेकिन लिन फैमिली बाहर से आई हुई फैमिली है, हम जी फैमिली का सामना नहीं कर सकते, वो काफी पावरफुल है। मिसेस जी कहती कि तुम तीनों भाइयों को घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी होगी। सूजी सोचती है कि मेरे आदमी 5 मिनट में सब कुछ खत्म कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मेरे भाई मुझसे डर जाएंगे। उनका प्यार पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, अब मैं अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहती। सियान नोटिस करता है कि सूजी रो रही है, वो उनकी हेल्प करने चला जाता है। सूजी सोचती है कि अब इसे क्या हो गया। सियान हान के सामने जाता है और मिसेस जी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसी और मेरे ब्रदर इन लॉस को परेशान करने की। सभी लोग ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेस जी कहती कि मिस्टर फू, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। सियान कहता कि क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या। वो जाओ को एक पंच मारता है और कहता कि अब मैंने तुम्हारे बेटे को मारा है, तुम क्या करना चाहती हो। वो लड़कियाँ कहती है कि क्या ये लड़की सच में मिस्टर फू की फियांसी है। मिसेस जी कुछ नहीं कहती। यांग कहता है कि क्या आप जी फैमिली के बैंकरप्ट होने का वेट करोगी। सूजी सोचती है कि मैंने जितना सोचा था ये तो उससे ज़्यादा पॉपुलर है। सभी लड़के सियान को ही देख रही थी, इतना हैंडसम जो था। मिसेस जी सियान से माफ़ी मांगने लगती है। सियान कहता है कि मुझसे नहीं, मेरी फियांसी से माफ़ी मांगो, वो जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। सूजी कहती कि मुझसे। मिसेस जी सूजी से माफ़ी मांगने लगती है। सूजी नाटक करते हुए कहती है कि मेरे साथ जाओ ने बुरा किया है, मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं आपको भी माफ़ कर दूंगी। यांग जाओ के ऊपर पानी डालकर उसे उठा देता है। जाओ सूजी को देखकर याद करता है कि उसने सूजी की आइडेंटिटी बताने से मना किया था, वरना वो उसका काम तमाम कर देगी। मिसेस जी जाओ को सूजी से माफ़ी मांगने को कहती है। जाओ सूजी से माफ़ी मांगने लगता है। वो सूजी से बहुत ज़्यादा डर रहा था, जो देखकर सभी भाई भी शॉक्ड हो जाते हैं। वो लड़कियां कहती है कि ये जाओ बॉस नहीं हो सकता, ये तो सूजी से ही इतना डर रहा है। जो सुनकर सूजी जाओ को माफ कर देती है और कहती कि इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। हान कहता है कि तुम बहुत काइंड हो, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर के साथ तुम हमेशा हर्ट होती रहोगी। सियान कहता है कि भाई टेंशन मत लो, मैं रहूंगा ना तुम्हारी सिस्टर के साथ हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए। सियान उन दोनों लड़कियों से भी माफी मांगने को कहता है। वो दोनों लड़कियां सूजी से माफी मांगने लगती हैं और खुद को मारने लगती हैं। सूजी उन दोनों को भी माफ कर देती है। अब पार्टी में सभी लोग बातें करने लगते हैं। सूजी रिच फैमिली में नहीं रही है, फिर भी उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ऊपर से वो ब्यूटीफुल और काइंड भी है। यांग सियान से कहता है कि क्या तुम यहाँ पर एंगेजमेंट कैंसिल करने नहीं आए हो। सियान कहता है कि अब मुझे सूजी जैसी स्मार्ट और इंटरेस्टिंग फियांसी कहाँ मिलेगी। सूजी ये सब सुन रही थी। नेक्स्ट सीन में मिसेस लिन तीनों भाइयों को बताती है कि सूजी की सच में सियान के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है, जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेस लिन बताती कि कई सालों पहले इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को बड़ों ने अरेंज किया था। जब सूजी खो गई थी तो मुझे लगा कि ये शादी खत्म हो गई, लेकिन अब सूजी आ चुकी है और फू फैमिली का बेटा सियान उसे अभी भी अपनी फियांसी मान रहा है।
तीनों भाई तो टेंशन में आ जाते हैं कि फू फैमिली बहुत डेंजरस है, उनकी ब्रांचेस पता नहीं कहाँ कहाँ हैं, हमेशा उनकी फाइट्स होती रहती है, हमारी सिस्टर कितनी वीक और पावरलेस है, वो उस फैमिली में कैसे रह पाएगी। सूजी उन सबसे छुपकर बाहर चली जाती है। मिन सोचता है कि क्या मैंने अभी किसी के जाने की आवाज़ सुनी। नेक्स्ट सीन में सूजी मीरा और हुआंग से मिलने आती है। मीरा बताती है कि ये सब देख रही हो, फू सियान के फियांसी को मारने के लिए हमारी गैंग को ऑर्डर मिले हैं। सियान के फियांसी तो तुम ही हो। लिन फैमिली की वन एंड ओनली डॉटर को मारने के लिए बहुत सारी पार्टीज मिलियंस देने को रेडी है इस टाइम। क्या हमें ये ऑर्डर्स लेने चाहिए? सूजी कहती कि हाँ बिल्कुल ले लो, वैसे भी तुम लोग तो मुझे मारोगे नहीं और हमें बहुत सारे पैसे भी मिल जाएंगे। मीरा सोचती है कि फू फैमिली के इतने ज़्यादा एनिमीज कैसे हैं, ऐसे तो बॉस को खतरा है। हुआंग कहता है कि अब आपको जाना चाहिए, आपके ब्रदर्स ढूंढ रहे हैं आपको। सूजी कहती कि तुम सब सियान से बच के रहना, बहुत स्मार्ट है वो। सूजी वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सियान लिन हाउस में आता है। चैन सो के उठकर देखता है कि सियान आ रहा है, वो सभी को ये बात बताने चला जाता है। सूजी देखती है कि सियान के नाम से ही तीनों भाई और मॉम डैड रेडी होकर बैठ गए हैं। सियान आते ही सबसे पूछता है कि कैसे आप सभी। मिसेस लिन कहती है कि ये तो बहुत हैंडसम है। चैन कहता है कि इस टाइम पर अरेंज मैरिज करना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। मिस्टर फू कहते कि पहले जो कुछ हुआ वो ठीक है, लेकिन अब फू फैमिली लिन फैमिली से बहुत अलग है। हमारी बेटी इस फैमिली में नहीं रह पाएगी, इसीलिए हम ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैंसिल करना चाहते हैं। जो सुनकर सूजी सोचती है कि अब सियान की फियांसी को मारने के पैसे मेरे हाथ से चले जाएंगे। डैड ये क्या कर रहे हैं? मिसेस लिन सियान से कहती कि तुम भी तो इस एंगेजमेंट को कैंसिल करना चाहते थे ना। सियान कहता कि जब से मैं सूजी को जानने लगा हूँ तब से मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है। तीनों भाई सोचते हैं कि इसका मतलब सियान को जेंटल और स्वीट सॉफ्ट टाइप की लड़की पसंद है। मिन कहता है कि मुझे पता है फू फैमिली की बहुत सी सिटीज और फैमिली से फाइट चलती रहती है। हमारी सूजी अगर फू फैमिली की यंग लेडी बन गई तो उसे हमेशा खतरा रहेगा, वो तो बहुत वीक और पावरलेस लड़की है। सियान कहता है कि इस बात की टेंशन मत लो, किसी भी प्रॉब्लम को सबसे पहले मैं फेस करूंगा। सूजी को बस फू फैमिली की यंग लेडी बन के रहना है, मेरी हेल्प करने की भी जरूरत नहीं है। मिसेस लिन सोचती कि सियान से बात करना बहुत ईजी है। वो सूजी से कहती है कि क्या तुम्हें सियान से शादी करनी है? सूजी कहती कि मुझे लगता है कि मिस्टर फू अच्छे लड़के हैं, मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। जो सुनकर तीनों भाई शॉक्ड हो जाते हैं। चैन अपने दोनों भाइयों से कहता है कि पहले तो सूजी को सियान पसंद नहीं था, अचानक क्या हो गया? सूजी कहती कि मैंने सुना है कि फू हाउस बहुत स्कैरी है, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा, मुझे बहुत डर लगेगा। सियान कहता कि उसकी टेंशन मत लो। सियान बहुत सारे बॉडीगार्ड्स बुलाता है और कहता कि ये सब तुम्हारे साथ होंगे। सूजी सोचती है कि ये तो मुझ पर नजर रखेगा। सूजी कहती कि सच में तुम्हें मेरी बहुत टेंशन है। सियान कहते कि 3-4 दिन में मेरा असिस्टेंट तुम्हें लेने आएगा, तुम कोयोटो सिटी आ जाना। सूजी कहती कि ठीक है। अब सियान बाहर आता है। यांग उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारे टॉप बॉडीगार्ड्स को तुम सच में सूजी को दे रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। सियान अपने एक बॉडीगार्ड से क्लोथ चेंज करने को कहता है। यांग कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुम सूजी के बॉडीगार्ड क्यों बनना चाहते हो? सियान कहता है ताकि उसके साथ रह सकूं। यांग कहता है कि जब से तुम्हें अपनी शादी की अनाउंसमेंट की है ना, पता है हमारे कितने दुश्मनों की नजर सूजी पर है। सियान कहता है कि तभी तो खुद उसे प्रोटेक्ट करूंगा। यांग सियान को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सियान उसकी कोई बात नहीं सुनता और बॉडीगार्ड के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। तभी सूजी बाहर आती है, वो शॉपिंग पर जाना चाहती थी। मिसेस लिन कहती कि अपना ध्यान रखना। सूजी बॉडीगार्ड्स को काउंट करने लगती है। उसे सियान पर शक हो रहा था, लेकिन सियान सूजी को कार में बैठने का बोल देता है। एक आदमी दूर से सूजी को मारने का प्लान बना रहा था, क्योंकि उसे किसी ने 100 मिलियन देने को कहा होता है अगर उसने फू फैमिली की होने वाली यंग लेडी को मार दिया तो। नेक्स्ट सीन में सभी बॉडीगार्ड सूजी के बारे में बातें कर रहे थे। सूजी अपने आसपास बहुत से लोगों को देखकर सोच रही होती है कि बहुत सारे किलर्स को मुझे मारने के पैसे दिए गए हैं। सूजी वहां से भाग जाती है। बॉडीगार्ड्स उसके पीछे जाते हैं। सूजी एक लड़के से फाइट करने लगती है। तभी सियान आता है और सोचता है कि मैंने सच पता कर लिया। सियान देखता है कि कोई सूजी को शूट करने वाला है। सियान सूजी को प्रोटेक्ट कर लेता है। सूजी पिस्टल उठा लेती है। सियान कहता है कि पिस्टल इतनी दूर शूट नहीं कर पाओगी। सूजी कहती कि किसने कहा, वो उस आदमी को शूट कर देती है। सियान तो सूजी से इम्प्रेस ही हो जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारी साइड हूँ। उस दूसरा आदमी के पास एक ड्रग का स्प्रे था जो सियान के हाथ से ओपन हो जाता है। सूजी उसे बताती है कि इसे पैसे मिले थे मुझे फू सियान के बेड तक ले जाने के लिए। सियान सोचता है कि मेरे बेड तक, इस लड़के को ये ऑर्डर ग्रैंडपा ने तो नहीं दिया है। सूजी सियान को वहाँ से चलने को कहती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी खुद को सियान के बेड पर देखकर शॉक्ड हो जाती है। सियान कहता है कि मेरा बॉडीगार्ड कल तुम्हें यहाँ पर लेकर आया था, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती भी की। सूजी कहती कि बकवास मत करो, मुझ जैसी वीक लड़की तुम जैसे लड़के के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकती है। सियान कहते कि हाँ तुम तो बहुत वीक हो। सूजी चेंज करने चली जाती है। सियान सोचता है कि तुम्हें एक्टिंग गेम पसंद है ना, तो मैं भी तुम्हारे साथ ये गेम खेलना चाहता हूँ।
कल जब सूजी को ड्रग का असर हो रहा था तब उसने खुद सियान को किस की थी। सियान कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। सूजी कहती कि हाँ तुम मेरे फियांस हो और फिर से उसे किस करती है। तभी सियान उसे अपने रूम में लेकर आया था और दोनों ने नाइट स्पेंड कर लिए। अब सूजी ये सब याद करके कहती है कि सच में मैंने ही सियान को ये सब करने को कहा है। तभी सियान आता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। सूजी कहती कि मैं रात में घर नहीं गई, सब परेशान होंगे। सूजी वहां से चली जाती है। तभी सियान को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है जो पूछते कि तुम कहाँ हो और तुम्हारी फियांसी कहाँ है। सियान कहता है कि ग्रैंडपा भले ही हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है लेकिन आप इतना फास्ट क्यों कराना चाहते हैं सब। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम नहीं समझोगे ये सब। सियान कहता है कि आप हमें इस तरह से ये सब करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। आज के बाद ऐसा कभी मत करना। नेक्स्ट सीन में सूजी घर आती है और विंडो से अपने रूम में चली जाती है। इधर हान, मीन, चैन सूजी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। तभी सूजी नीचे आती है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। चैन कहता है कि कल रात में तुम्हारे रूम में गया था, तब तो तुम रूम में नहीं थी ना। सूजी कहती कि मैं अकेले रात में कहाँ जाऊंगी भाई, मैं वॉशरूम में गई होंगी। चैन कहता कि शायद मेरी ही गलती है। हान कहता है कि कल तुम कोयोटो जाओगी, हम तो वहाँ नहीं होंगे लेकिन सियान तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। सूजी कल रात के बारे में सोचने लगती है। हान कहता कि तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया। सूजी कहती कि पता नहीं और रेडी होने चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी सियान के साथ कोयोटो आ जाती है। तभी उसे मीरा का कॉल आता है। मीरा बताती है कि हमने आपको मारने के सारे ऑर्डर ले लिए हैं, डिपॉजिट भी मिल चुकी है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने और भी कुछ गैंगस्टर को ऑर्डर दिए हैं। सूजी कहती कि कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं कोयोटो आ चुकी हूँ। सियान को भी उसके ग्रैंडपा ग्रैंडमा का कॉल आता है। वो दोनों सियान से कहते हैं कि हमारी ग्रैंड डॉटर को प्रोटेक्ट करना और उसे जल्दी घर लेकर आओ, सब तुम लोगों से मिलने का वेट कर रहे हैं, हमने एक पार्टी रखी है। सियान कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, हम लोग बस आ ही रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम ली एमी है। उसके फ्रेंड कहती कि मुझे नहीं पता था कि सियान उसकी चाइल्ड मैरिज को इतना सीरियसली लेगा, मैं तो चाहती थी कि वो तुम्हारे साथ रहे। एमी एक लड़की को बुलाकर कहती है तुम भी सूजी की सिटी से हो ना, मुझे उसके बारे में बताओ। वो लड़की बताती कि सूजी अभी ऑर्फनेज से आई है, तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। एमी की फ्रेंड कहती है कि वो लड़की तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं होगी। एमी कहती कि सियान ये सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए कर रहा है, जब उसे मुझ में और सूजी में डिफरेंस दिख जाएगा वो मुझे ही चूज करेगा। तभी सियान और सूजी वहाँ पर आते हैं। सूजी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि यहाँ इतनी लड़कियाँ सियान को देखने आई हैं। एमी सियान से कहती कि तुम सूजी को भी लाए हो। सियान कहता कि ये मेरी फियांसी है तो मेरे साथ ही होगी ना। सूजी कहती कि तुम सब सियान की सिस्टर्स हो। वो सभी को कहती है कि मैं तुम सबकी सिस्टर इन लॉ हूँ। एमी गुस्से में कहती कि हम सियान की सिस्टर नहीं है, तुम बिना शादी किए ही सियान की वाइफ क्यों बन रही हो। सूजी डरने का नाटक करते हुए माफी मांगने लगती है। एमी की फ्रेंड सूजी पर गुस्सा करने लगती है और बताती है कि एमी की फैमिली कोयोटो की सबसे बड़े नाइट क्लब की ऑनर है, तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। सूजी सोचती है कि कोयोटो का सबसे बड़ा नाइट क्लब और तो बहुत पैसे होंगे, ये तो मेरा होना चाहिए। सूजी कहती कि प्लीज मुझे मारना मत, मैं माफी मांग रही हूँ ना। सियान सोचता है कि ये बहुत क्यूट है। वो कहते हैं कि तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सियान सूजी को ग्रैंड पेरेंट्स से मिलाने ले जाता है। एमी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी फ्रेंड्स कहती है कि सियान इस लड़की को इतना पसंद कैसे करता है, फू फैमिली की यंग लेडी की पोजीशन सिर्फ एमी ही डिजर्व करती है। अब सियान सूजी को ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाता है। सूजी ग्रैंड पेरेंट्स को हेलो कहती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि सूजी तो नंबर 1 किलर गैंग की बॉस जैसी दिखती है, जो सुनकर सूजी शॉक्ड हो जाती है। ग्रैंडमा कहती है कि ग्रैंडपा बहुत मजाक करते हैं। सियान कहता है कि डरो मत, ये बस मजाक था। ग्रैंडमा सियान से सूजी को बाहर ले जाने को कहती है, वरना वो यहाँ पर बोर होगी। सियान सूजी को बाहर चलने को कहता है। सूजी सोचती है कि ग्रैंडपा को मेरी आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता है। नेक्स्ट सीन में एमी के डैड उससे मिलने आते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा रो रही थी। डैड पूछते कि क्या हुआ ऐसा है। एमी कहती कि मैं इतने टाइम से सियान को लाइक करती हूँ, लेकिन अचानक वो एक लड़की को ले आया है, मैं हमेशा से सियान से शादी करना चाहती थी। डैड का असिस्टेंट बताता कि लिन फैमिली की बेटी लिन सूजी आज ही सियान के साथ कोयोटो आई है, वही उसकी फियांसी है, उसी ने मैडम को नाराज किया होगा। डैड कहते कि उन लोगों ने मेरी बेटी को अपसेट किया है, चाहे जो भी ऑर्डर दे दो, कैसे भी मुझे वो लिन सूजी मेरे पास चाहिए। नेक्स्ट दिन में सियान सूजी को अपने घर लाता है और कहता कि लिन फैमिली के पास कोयोटो में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तुम्हारा होटल में रहना ठीक नहीं है, इसलिए तुम मेरे घर पर रुको, ये मैट्स तुम्हारी केयर करेगी, कुछ भी चाहिए तो बता देना। तभी सूजी कुछ मैट्स को देखती है और कहती कि वो क्या कर रही है। मैट बताती कि वो आपकी वेडिंग ड्रेस और ब्राइड प्राइस रेडी कर रही है। सूजी शॉक्ड हो जाती है। सियान कहता कि तुमसे शादी करने के लिए ही तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। सूजी सोचती कि अब मैं क्या करूँगी। नेक्स्ट दिन में सूजी रात में सोचती है कि मुझे किसी ने नहीं बताया कि मुझे यहाँ पर शादी करने आना है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी एक आदमी सूजी को पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा हुआ तुम खुद बाहर आ गई, मिस्टर ली यानी कि एमी के डैड ने तुम्हें बुलाया है। सूजी कहती कि मिस्टर ली कोयोटो के सबसे बड़े नाइट क्लब के ऑनर है ना, जो व्हाइट ब्लैक दोनों मार्केट जानते हैं। वो आदमी कहता है कि तुम्हें बहुत कुछ पता है, तुमने उनकी बेटी को अपसेट किया है। सूजी सोचती है कि मैं कोयोटो में भी फेमस होना चाहती हूँ, ये मेरे पास अच्छा मौका है।
वो उस आदमी से कहती है कि मुझे मारना मत, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। वो आदमी सूजी को ले जाता है। एक मेड सूजी को देख लेती है। वो जल्दी से सियान के पास आती है और उसे बताती है कि मिस लिन को किसी ने किडनैप कर लिया है। सियान कहता है कि तुमने किसी आदमी को चाकू दिखा के सूजी को जबरदस्ती ले जाते देखा। मेड कहती कि मिस लिन बहुत डर गई होगी, बॉडीगार्ड को भेजना चाहिए उन्हें ढूंढने। सियान कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, सूजी को कोई नहीं डरा सकता। इधर वो आदमी सूजी को एक फैक्ट्री में लेकर आता है और मिस्टर ली को वहाँ पर आने के लिए कॉल करता है। सूजी कहती कि मैं तुम्हें जितने चाहे पैसे दूंगी, मुझे जाने दो। वो आदमी कहता है कि पैसे से कुछ नहीं होगा, तुमने मिस्टर ली की बेटी को अपसेट किया है। अगर तुम मुझे खुश करती हो तो मैं मिस्टर ली से बात कर सकता हूँ। सूजी कहती है कि तो मैं तुम्हें खुश कर देती हूँ। सूजी उस आदमी को उसकी चाकू मार देती है और कहती कि कैसा लग रहा है। वो आदमी कहता है कि तुम मुझे मार के कुछ नहीं कर सकती, कोर्टो का सबसे बड़ा गैंगस्टर मिस्टर ली आने ही वाला है, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सूजी कहती कि अच्छा हुआ बता दिया तुमने, मैं अपनी एनर्जी बचा के रखती हूँ। अब मिस्टर ली और एमी भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। एमी कहती कि आप मुझे इस जगह पर क्यों लाए हैं। मिस्टर ली कहते हैं कि सूजी यहीं पर है, तुम अब उससे रिवेंज ले सकती हो। एमी गोल्फ स्टिक लेकर अंदर आती है और सूजी समझकर उस आदमी को मारने लगती है। जब वो लोग उस आदमी को देखते हैं तो मिस्टर ली पूछते हैं कि इसे किसने मारा है और वो लड़की कहाँ गई। सूजी बाहर आती है और कहती कि बहुत वेट कराया आप लोगों ने। मिस्टर ली के बॉडीगार्ड सूजी से फाइट करने लगते हैं। सूजी सभी को बहुत मारती है, जो देखकर मिस्टर ली और एमी तो शॉक्ड रह जाते हैं। एमी कहती है कि तुम इतने बॉडीगार्ड से कैसे फाइट कर सकती हो। मिस्टर ली कहते हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ लिन फैमिली की डॉटर की नहीं है ना? ऐसी स्किल्स किसी ऑर्डिनरी लड़की के पास नहीं हो सकती है। सूजी कहती कि हाँ सही कहा। एमी कहती है इसका मतलब ये वीक होने का बस नाटक करती है। सूजी कहती कि तुम समझने में लेट हो गई। एमी कहती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। एमी मिस्टर ली से कहती है कि डेड नाइट क्लब के सभी बॉडीगार्ड को यहाँ पर बुलाओ। मिस्टर ली क्लब में कॉल करते हैं और उन्हें पता चलता है कि क्लब में पहले ही सब बर्बाद हो गया है, जो सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि क्लब पर पहले ही मीरा और हुआंग अटैक कर चुके थे और वहाँ पर कब्जा कर लिया होता है उन्होंने। मिस्टर ली एमी को बताते हैं कि हमारा क्लब और बिजनेस सब बर्बाद हो गया। एमी कहती कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोर्टो में कोई इतना पावरफुल नहीं है जो नाइट क्लब पर कब्जा कर सके। मिस्टर ली कहते हैं कि ये कोई बाहर के लोग हैं। मिस्टर ली सूजी से कहते कि ये सब तुमने किया है ना। सूजी कहती कि थैंक यू, तुम लोगों की वजह से मुझे वो नाइट क्लब मिल गया। मिस्टर ली एमी को थप्पड़ मार के कहते हैं कि तुमने अपनी ही फैमिली को बर्बाद कर दिया इन लोगों को परेशान करके। एमी सूजी से माफी मांगने लगती है। सूजी कहती कि अब तुम यहाँ रह के करोगी भी क्या। एमी गुस्से में गन निकाल लेती है। इधर यांग सियान को बताने आता है कि किसी गैंगस्टर ने ली फैमिली के नाइट क्लब पर अटैक किया और उस पर कब्जा कर लिया है। कोई भी उन लोगों को नहीं हरा पाया, यहाँ तक कि उन्होंने क्लब के बॉस को भी चेंज कर दिया है। सियान सोचता है कि सब सुना सुना सा लग रहा है। तभी बॉडीगार्ड बताता है कि मिस लिन का पता चल गया है, वो ली फैमिली की एक बंद फैक्ट्री में है। सियान कहता है कि जब सूजी को किडनैप किया तभी ली फैमिली के नाइट क्लब पर अटैक हुआ। ये साथ में कैसे हो रहा है, कहीं सूजी उस गैंग की तो नहीं है। यांग कहता है कि पागल हो क्या, सूजी इतनी वीक और पावरलेस लड़की है, वो इतना सब कैसे कर सकती है। सियान कहता है कि हमें वहाँ जाके पता चलेगा। यांग और सियान फैक्ट्री जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर सूजी एमी के हाथ में गोली मार देती है। एमी पूछती कि तुम हो कौन। सूजी कहती कि ये जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम बताओ कि तुम मुझे इसलिए मारना चाहती हो क्योंकि मैं फू फैमिली में शादी कर रही हूँ या फिर कोई और रीजन है। एमी कहती है कि कोर्टो की ऐसी कोई रिच लड़की नहीं होगी जो सियान के लिए तुम्हें मारना नहीं चाहती हो, सब तुम्हें मरवाना चाहती है। सूजी कहती है लेकिन अब वो मुझसे शादी कर रहा है। सूजी एमी को एक मेडिसिन खिला देती है। एमी कहती कि क्या है ये। सूजी बताती है कि ये एक ऐसी मेडिसिन है कि अगर तुमने मेरी आइडेंटिटी सामने लाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बॉडी को इस मेडिसिन से खत्म कर सकती हूँ। मिस्टर ली भी वो मेडिसिन खा लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमें जिंदा क्यों छोड़ रही हो। सूजी कहती है कि ताकि तुम लोग मेरी आइडेंटिटी हाइड करने में मेरी हेल्प करो, वरना मैं तुम दोनों का काम तमाम कर दूंगी। मिस्टर ली और एमी सूजी की हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। अब सूजी गन फेंक कर रोने की नौटंकी करने लगती है। मिस्टर ली और एमी भी नाटक करना स्टार्ट करते हैं। तभी सियान और यांग वहाँ पर आते हैं। सूजी कहती है कि इन लोगों ने मुझे बहुत डरा दिया है। सियान कहता है कि कुछ नहीं होगा। यांग कहता है कि और इन बॉडीगार्ड्स को क्या हुआ है। मिस्टर ली कहते हैं कि ये सब रेस्ट कर रहे हैं। यांग शॉक्ड होकर कहता है कि ना बेड है, ना पिलो, ना ही ब्लैंकेट, ये कैसे सो रहे हैं यहाँ पर। सूजी घर चलने को बोलने लगती है। सियान सूजी को ले जाता है। वो यांग को वहीं छोड़कर चला जाता है। सूजी सियान से कहती कि हम लोग यांग को क्यों नहीं लाए। सियान कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है इसलिए। सूजी कहती कि क्या बात है। सियान कहता है कि ली फैमिली के नाइट क्लब की ऑनरशिप को चेंज किया गया है। ये बात सुनी है तुमने, क्लब का ऑनर चेंज हुआ है। सूजी कहती कि ली फैमिली इतनी रिच और पावरफुल है, उन्हें कौन हरा सकता है। सियान कहता है कि जिस टाइम तुम्हें किडनैप किया गया तभी नाइट क्लब में गैंगस्टर आए और उन्होंने अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया, यहाँ तक कि ऑनर भी चेंज करा दिया। सूजी कहती कि क्या तुम सोच रहे हो कि मैं भी इन सब में शामिल हूँ। सियान कहता कि मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो सब कुछ, झूठ मत बोलना मुझसे।
सूजी ये सुनकर रोने की नौटंकी करने लगती है और कहती है कि मुझे ली फैमिली ने किडनैप किया, मैं पहले से ही बहुत डर गई हूँ और तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, तुम अच्छे लड़के नहीं हो। सियान कहता है कि अच्छा सॉरी, रो मत, तुम डर गई हो ना, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। सूजी कहती कि ठीक है। अब सियान सूजी को रूम तक छोड़ने आता है। सूजी कहती कि मुझे रेस्ट करना है। सियान वहाँ से चला जाता है। सूजी सोचती कि गुड गर्ल होना अच्छा है, तो आंसू बहा के आदमियों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। सियान सोचता है कि उसने ली फैमिली में इतना सब खत्म कर दिया, फिर भी रो क्यों रही थी। सियान खुद को कहता है कि मैं पैर में अंधा हो गया हूँ, मैं बेवकूफ़ कैसे बन गया। वो सूजी के पास जा रहा था। मैट कहती कि मिस लिन सो गई है। सियान सोचता है कि वो सो ही नहीं सकती। डोर के बाहर सियान काउंट करके अंदर जाता है। सूजी रूम में नहीं थी। सियान कहता है कि मुझे पता था। नेक्स्ट सीन में हुआंग और सभी मेंबर्स क्लब में ही थे। तभी सूजी आती है। सभी उसका वेलकम करने लगते हैं। सूजी कहती है कि आज सबने अच्छा काम किया। वो सबको बोनस देती है। तभी मीरा मिस्टर ली और एमी को लाती है। एमी कहती है कि तुमने क्लब तो ले लिया है ना, फिर हमें क्यों यहाँ पर बुलाया है। मीरा कहती कि मुंह बंद रखो अपना। सूजी कहती कि मेरी आइडेंटिटी स्पेशल है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस नाइट क्लब को चलाओ, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगी। सूजी एमी को 60,000 देती है। सभी लोग एमी का मजाक उड़ाने लगते हैं। एमी गुस्से में कहती कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी जानने के बाद सियान कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। सूजी कहती कि हाँ, लेकिन तुम दोनों को अपना मुंह बंद रखना है, वरना दोनों मारे जाओगे। तभी बॉडीगार्ड बताता है कि मिस्टर फू सियान क्लब में आए हैं। सूजी सोचती कि ये यहाँ पर क्यों आया है। वो एमी से कहती कि जाओ सभी गेस्ट का वेलकम करो, अगर मेरे बारे में किसी से कुछ भी कहा तो पता है ना क्या होगा। मीरा बाहर आकर एमी से कहती कि जिंदा रहना है तो बस बॉस की बात सुनो। मीरा के जाते ही एमी गुस्सा करने लगती है। मिस्टर ली कहते हैं कि अभी खुद को बचाने के लिए ये सब करो, मैं सालों से वाइट ब्लैक मार्केट में रहा हूँ, बहुत से कनेक्शन अभी भी है मेरे पास, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं उस लिन सूजी को सबक सिखा के रहूंगा। उसने जो हमारे साथ किया है मैं सबका रिवेंज लेकर रहूंगा। एमी ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि अभी हमें नाटक करना ही पड़ेगा। इधर यांग सियान से कहता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। सियान कहता है कि चुप रहो। सियान सभी लोगों को देखकर कहता है कि यहाँ हमारे सिवा और कोई गेस्ट नहीं है। यांग कहता है कि क्या, इतने सारे लोग तो है यहाँ पर। तभी एमी आती है और सियान से कहती कि तुम यहाँ। सियान कहता है कि मैंने न्यूज़ देखी कि किसी ने तुम्हारे नाइट क्लब पर अटैक किया है और ऑनर भी चेंज कर दिया। कौन है वो न्यू ऑनर। एमी सोच रही थी कि क्या सच बता दूं मैं। तभी मीरा आ जाती है स्वीट्स लेकर। उसे देखकर एमी डर जाती है और कहती कि तुमने ये न्यूज़ कहाँ सुन ली, ये नाइट क्लब ली फैमिली की प्रॉपर्टी है, ऐसे कैसे कोई भी ले सकता है। सूजी बाहर से सब देख रही थी। यांग कहता है शायद किसी ने फेक न्यूज़ बता दी होगी। यान मीरा हुआंग और उनके बॉडीगार्ड से कहता है कि तुम लोग तो लिन फैमिली की पार्टी में भी थे ना। यांग कहता कि सही कहा, ये सब एक ही गैंग में है ना, ये लोग स्काई सिटी से अचानक कोयोटो के नाइट क्लब में कैसे आ गए। मीरा कहती कि हम सब यहाँ पार्ट टाइम जॉब करते हैं। सियान कहता कि बकवास मत करो, मैं 3 तक काउंट करूंगा, अपने बॉस को बाहर आने को कहो, अगर वो बाहर नहीं आता तो मैं तुम सबको मरवा दूंगा। यांग कहता कि तुम ये क्या कर रहे हो। हुआंग कहता कि अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। सियान काउंट करने लगता है। तभी सूजी बाहर आ जाती है। उसके फेस पर मास्क देखकर सियान सोचता कि ये बहुत स्मार्ट है। सूजी कहती कि क्या काम है आपको। सियान कहता कि ली फैमिली एक पावरफुल फैमिली है, अचानक उन पर अटैक करके उनके नाइट क्लब पर कब्जा कर लिया तुमने, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, इसलिए मिलना चाहता था। सूजी कहती कि मैंने कब्जा नहीं किया है, ये तो कॉपरेशन है जो मैंने और ली फैमिली ने की है, क्योंकि हमारी फैमिली फ्रेंडशिप है ना एमी। एमी कहती कि हाँ। सियान कहता है तो कॉपरेशन में ली फैमिली को भी कंट्रोल करना शामिल है क्या। सूजी सोचती कि ये बहुत स्मार्ट है। सूजी कहती कि मैंने सुना है कि तुम्हारी फियांसी भी है, उसे रात में घर पर अकेला छोड़ के नाइट क्लब में आना ये अच्छी बात नहीं है। सियान सोचता कि क्या ये जेलस हो रही है। वो कहता है कि मेरी फियांसी बहुत अच्छी और समझदार है, वो इतनी छोटी बात पर नाराज नहीं होगी। सूजी कहती कि वो तो सच में अच्छी है। तभी वहाँ 2 लड़के आते हैं। वो सूजी के बारे में बात कर रहे थे कि मिस्टर फू की फियांसी को रात में किडनैप किया गया था, शायद वो अभी घर भी नहीं आई है, पता नहीं उसके साथ किसने क्या क्या किया होगा। मिस्टर फू ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं, ऑर्फनेज में भी पता नहीं कितने लड़कों के साथ रही होगी वो। सूजी के सारे बॉडीगार्ड्स हुआंग और मीरा सबको गुस्सा आ रहा होता है। मीरा कुछ करती इससे पहले सियान उन दोनों की धुलाई कर देता है, जो देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। सियान कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फियांसी के बारे में ऐसा कहने की। वो लड़के माफी मांगने लगते हैं। उन्हें नहीं पता था कि सियान वहीं पर है। सियान गुस्से में कहता है कि सूजी मेरी फियांसी है, मैं उससे कुछ दिनों बाद शादी करूंगा, मुझे मतलब नहीं है कि वो कैसी है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, मैं सिर्फ सूजी से शादी करना चाहता हूँ, अगर किसी ने उसके बारे में कुछ गलत कहा तो मैं उसे मार डालूंगा। मेरा सूजी से कहती है कि तुम्हारा फियांसे तो बहुत अच्छा है। सियान ये भी बता देता है कि मैं सूजी के लिए ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी करने वाला हूँ। सूजी सोचती है कि ये मुझसे अपनी फीलिंग्स छुपा के रखता है क्या। सियान सोचता है कि मैं तो भूल गया था कि सूजी भी यहाँ पर है, उसे अब मेरे सरप्राइज के बारे में पता चल गया। सियान यहाँ से घर चलने को कहता है। यांग कहता है कि हमें इनके बॉस से बात करनी थी ना। सियान कहता है कि मेरी फियांसी मेरा वेट कर रही होगी, चलो।
सियान अचानक रुककर सूजी से कहता है कि वैसे मुझे यहाँ से घर पहुँचने में 20 मिनट लगेंगे। मीरा कहती है कि आपको टाइम क्यों बता के गया है। सूजी कुछ सोचती है और कहती कि वो बता रहा है कि मुझे 20 मिनट से पहले जाना होगा, वो पक्का मुझे देखने मेरे रूम में आएगा। सूजी वहाँ से चली जाती है। मीरा कहती कि कब तक आइडेंटिटी छुपानी है। नेक्स्ट सीन में सियान सूजी के रूम में जा रहा था। मेड कहती कि वो बहुत देर पहले सो गई है। सियान कहता है कि मुझे देखना है। सियान रूम में आता है। सूजी रूम में ही थी और पूछती कि इतनी रात को यहाँ पर सोए नहीं। वो कहता है कि तुम सोए क्यों नहीं। सूजी कहती है कि आज जो हुआ उसे मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सियान मेड से वाइन लाने को कहता है। सूजी कहती कि नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करती। सियान मिल्क लाने को कहता है। सूजी कहती कि तुम इतनी रात में क्यों आए। सियान कहता है कि तुम लिन फैमिली को कोर्टो बुलाना मत भूलना। सूजी कहती कि हाँ ठीक है। सियान जाते हुए कहता है कि तुमने पूछा नहीं तुम्हारी फैमिली को क्यों बुलाना है, और वो चला जाता है। सूजी कहती कि अरे यार, अच्छी वाली सूजी को तो पता ही नहीं था ना कि उसकी ग्रैंड वेडिंग होने वाली है। कहीं सियान को मेरे बारे में सच तो नहीं पता चल गया। इधर मिस्टर लिन क्लब में छुप के कुछ प्लान कर रहे थे। नेक्स्ट डे मिसेस लिन बहुत रो रही थी कि मेरी बेटी को फिर से किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी चैन न्यूज़पेपर लेकर आता है और बताता है कि सियान शादी कर रहा है सूजी से। अन कहता है कि 3 दिन में शादी है, ये बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहा है। चैन कहता है कि कहीं हमारी सिस्टर को कुछ हो तो नहीं गया। हान कहता है कि मैं सियान को नहीं छोड़ूंगा अगर हमारी बहन को कुछ भी हुआ तो। वो लोग कोर्टो जाने का डिसाइड करते हैं। तभी एक लड़का आता है। उन सभी से वो कहता है कि मिस्टर फू सियान ने आप सभी को कोर्टो ले जाने के लिए मुझे भेजा है। चैन कहता है कि ये तो अच्छा हुआ। लिन फैमिली उन कार्स में बैठ जाती है। वो लड़का किसी को कॉल करके बताता है कि हमने सबको पकड़ लिया है, कुछ ही देर में सब कोर्टो में होंगे। इधर सियान और सूजी को यांग बताता है कि लिन फैमिली को हमारे बॉडीगार्ड्स पिक करने गए थे, लेकिन लिन हाउस में कोई भी नहीं है। पता चला है कि उन्हें कोई और पहले ही यहाँ से ले गया है। जो सुनकर सूजी कहती है कि मेरी फैमिली खतरे में है। यांग और सियान बाहर आते हैं। यांग सियान से कहता है कि इस न्यूज से सूजी डर गई होगी, तुम उसके साथ रहो, मैं लिन फैमिली का पता करता हूँ। सूजी कार की किस लेकर चली जाती है। सियान कहता है कि सही कहा तुमने, ये बहुत डर गई है। यांग कहता है कि डर की वजह से लोग ऐसा कर सकते हैं, इसीलिए सूजी भी राइडर बन गई है। यांग कहता है कि तुम सूजी के पीछे क्यों नहीं जा रहे, क्या हमें लिन फैमिली को सेव नहीं करना। सियान कहता है कि वहाँ सूजी का होना ही काफी है, हमें कहीं और चलना है। यांग कहता है कि क्या करना है तुम्हें अब। इधर सूजी अपने बॉडीगार्ड्स को कॉल करती है और उसके बाद कहती है कि जिसने भी मेरी फैमिली को परेशान करने की कोशिश की है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। इधर मिस्टर ली के बॉडीगार्ड्स ने पूरी लिन फैमिली को बांध कर रखा था। मिस्टर लिन कहता है कि तुम लोगों ने हमें क्यों अरेस्ट किया है। वो आदमी बताता है कि तुम्हारी बेटी की वजह से तुम सब यहाँ पर हो। हान कहता है कि हमारी सिस्टर का इससे क्या लेना देना है। वो आदमी कहता है कि उसने ली फैमिली को नाराज किया है, इसीलिए तुम सबको यहाँ पर मारने के लिए लाए हैं। वो चैन को कोई इंजेक्शन देने वाले थे जिससे उसकी डेथ हो जाती। मिन कहता है कि तुम ऐसे ही हमें नहीं मार सकते। वो आदमी कहता है कि तुम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारी डेथ हो जाएगी। वो चैन को इंजेक्शन लगाने ही वाले थे, तभी सूजी आ जाती है। वो आदमी कहता है कि तुम अकेले आने की हिम्मत कर सकती हो, मैंने सोचा नहीं था। सूजी के मॉम डैड और उसके भाई सभी उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। सूजी सोचती है कि ये सब मेरी वजह से यहाँ पर है, फिर भी मुझे प्रोटेक्ट करने की टेंशन ले रहे हैं। सूजी कहती है कि आप लोग टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी मीरा और उसके बॉडीगार्ड आ जाते हैं। ये देखकर लिन फैमिली शॉक्ड हो जाती है। सभी ब्रदर्स कहते हैं कि ये लोग सूजी को बॉस क्यों कह रहे हैं। हान कहता है कि क्या सूजी भी एक गैंगस्टर है। मीरा उन सभी आदमियों को सूजी से माफी मांगने को कहती है। सभी आदमी सूजी से माफी मांगने लगते हैं। मीरा कहती है कि इन लोगों के साथ क्या करना है। सूजी कहती कि जो उन्होंने मेरी फैमिली के साथ किया। मीरा उनके लीडर को इंजेक्शन देने वाली थी। लीडर सूजी से माफी मांग के सब बताने लगता है कि मिस्टर ली ने ये सब प्लान किया है ताकि सूजी अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी गैंग के साथ यहाँ पर आ जाए। वो अपने सभी सिटीज के बॉडीगार्ड के साथ नाइट क्लब पर फिर से कब्जा कर सके। सूजी कहती कि क्लब में कौन है। मीरा बताती कि हमारे कुछ ही बॉडीगार्ड्स और हुआंग। वो लोग ली ग्रुप के बॉडीगार्ड से नहीं जीत पाएंगे। जो सुन के सूजी शॉक्ड हो जाती है। इधर हुआंग बहुत कोशिश कर रहा था कि ली ग्रुप के बॉडीगार्ड्स अंदर न जाने पाए। तभी सियान आता है। वो हुआंग से कहता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प करने आया हूँ। हुआंग कहता है कि इस क्लब में सभी कब्जा करना चाहते हैं, हम तुम्हारा भरोसा कैसे कर सकते हैं। यांग सियान से कहता है कि हम अंदर नहीं जाएंगे तो इनकी हेल्प कैसे करेंगे। यान हुआंग को सूजी का नेकलेस दिखाता है, जिसे देखकर हुआंग सियान को अंदर आने देता है। यांग कहता है कि इस नेकलेस का क्या मतलब है। हुआंग कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि इतनी स्पेशल चीज बॉस मिस्टर फू को दे सकती है। सियान कहता है कि क्या मतलब। हुआंग बताता है कि इस नेकलेस से कोई भी किलर गैंग में शामिल हो सकता है, उसे कोई कभी परेशान नहीं कर सकता। सियान सोचता है कि सूजी और क्या क्या छुपा रही है मुझसे। हुआंग कहता है कि तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना ली ग्रुप के लोग तुम्हें पकड़ सकते हैं। यांग कहता है कि तुम सियान को जानते नहीं हो, उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। सियान अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि सभी आदमियों को ढूंढो और जिंदा पकड़ कर लेकर आना।
तभी हुआंग को सूजी का कॉल आता है। सियान हुआंग से कहता है कि सूजी को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। हुआंग सोचता है कि ये करना क्या चाहता है। मीरा हुआंग से बात करती है। हुआंग कहता है कि तुम लोग यहाँ की टेंशन मत लो। इधर लिन फैमिली को बॉडीगार्ड छोड़ देते हैं। मीरा कहती है कि तुम अपनी फैमिली से बात करो, मैं इन लोगों को लेकर जा रही हूँ। मीरा मिस्टर ली के आदमियों को लेकर चली जाती है। चैन कहता है कि सिस्टर तुम सच में गैंगस्टर हो, तुमने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई। सूजी कहती है कि मुझे लगा था कि अगर मैं अपनी आइडेंटिटी बता दूंगी तो आप सब मुझसे डर जाएंगे। चैन कहता है कि ऐसा नहीं है। अच्छा, ब्लैक मार्केट में तभी तुम्हें सब रिस्पेक्ट दे रहे थे। सूजी कहती है कि ब्लैक मार्केट ही मेरा बिजनेस है, जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। बिन रोने लगता है और कहता है कि तुम इतनी कम एज में गैंगस्टर बन गई, इतना पेन सहा होगा तुमने जो तुम्हें ऐसा करना पड़ा। सूजी कहती कि नहीं ऐसा नहीं है। हान कहता है कि तुम्हें पहले ही हमें सच बता देना था। मिस्टर लिन कहते कि कोई बात नहीं, हमारी वजह से तुम्हारी रियल आइडेंटिटी किसी के सामने नहीं आएगी। लिन कहता है कि हाँ, ये सोच के अच्छा लग रहा है कि हमारी सिस्टर ने हमें सेव किया है। तभी सूजी को मीरा का कॉल आता है कि मिस्टर ली को पकड़ लिया है। सूजी अपनी फैमिली से कहती है कि आप लोग अभी फू हाउस में जाओ, मुझे कुछ काम है। मिसेस लिन कहती है कि क्या काम। सूजी कहती है कि ली फैमिली को खत्म ही करना पड़ेगा अब। नेक्स्ट सीन में सियान के ग्रैंड पेरेंट्स लिन फैमिली को बहुत सारे वेडिंग गिफ्ट्स दिखाते हैं, जिन्हें देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि हमारा ग्रैंडसन आपकी बेटी को बहुत लाइक करता है, उसकी फीलिंग्स के आगे ये सब कुछ भी नहीं है। चैन कहता है कि सब खत्म हो जाएगा। मिसेस लिन कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। चैन कहता है कि हम बाहर चल के बात करते हैं। चैन अपनी फैमिली से कहता है कि क्या होगा अगर फू फैमिली को सूजी की रियल आइडेंटिटी पता चल जाए। लिन कहता है कि हाँ, वो उसे सॉफ्ट स्वीट समझ रहे हैं, लेकिन ये सब झूठ है। अगर उन लोगों को पता चला कि हमने उन्हें धोखा दिया है तो वो हम सबको मार डालेंगे। हान कहता है कि हमें सियान से बात करना चाहिए क्योंकि वो सूजी को लाइक करता है। सभी लोग कहते हैं कि हाँ सही है। अब रात में लिन फैमिली हान को सियान से बात करने भेजती है। हान सियान से कहता है कि मुझे कुछ बात करनी है। सियान कहता है कि हाँ बोलो। हान कहता है कि सूजी वैसी लड़की नहीं है जैसा तुम उसे समझते हो। सूजी उन दोनों को साथ में देखकर उनकी बातें सुनने लगती है। हान कहता है कि वो स्वीट सॉफ्ट नहीं है, मतलब बिल्डिंग से जंप कर सकती है, फ्लाई कर सकती है। सूजी सोचती है कि ये वहाँ पर मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं। सियान कहता है कि चाहे सूजी की पर्सनालिटी कुछ भी हो, मैं उसे लाइक करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। हान कहता है कि वो तुम्हें अपनी फिंगर से ही मार सकती है, तुम तब भी उसे लाइक करोगे। सियान कहता है कि हाँ, वो मुझे मार भी डालेगी तब भी मैं भूत बन के उसे प्रोटेक्ट करूंगा, तुम टेंशन मत लो। सियान वहाँ से चला जाता है। अब सूजी हान के पास आकर कहती है कि आप ये सब क्या बोल रहे थे उससे। हान कहता है कि हम फू फैमिली को धोखा नहीं देना चाहते हैं, तुम सियान को सच बता दो, वो शायद तुम्हें छोड़ देगा या तुमसे डर के भाग जाएगा, इससे अच्छा शादी ही ना हो। सूजी कहती कि क्या सच में वो ऐसा करेगा। हान कहता है कि तुम खुद अच्छे से सोचो। आप सूजी रूम में जाकर यही बातें सोच रही थी, तभी सियान उसे आवाज़ देने लगता है। सूजी सोने की एक्टिंग करने लगती है। सियान अंदर आता है और सूजी से कहता है कि नाटक करना बंद करो। सूजी कहती कि तुम इतनी रात को मेरे रूम में क्यों आए। वो कहता है कि कोई इतनी रात को क्यों आएगा बताओ। सूजी कहती कि मुझे पता है तुम एक जेंटलमैन हो, ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। सियान वहाँ से जाने लगता है। सूजी कहती कि क्या हम मेरी सर्टिफिकेट ले लें, जो सुनकर सियान शॉक्ड हो जाता है। सूजी कहती कि इसमें शॉक्ड होने की क्या बात है। सूजी सोच रही थी कि इसके बाद कोई लड़की सियान की लाइफ में नहीं आ सकती। सियान कहता है तुम्हें पता है उसके बाद तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगे। सूजी कहती है हाँ। सियान कहता है कि मैं अब और वेट नहीं कर सकता। सूजी को हान की बात याद आती है। वो सियान से कहती कि तुम कभी मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते मरते दम तक। वो कहता है कि कभी नहीं दूंगा मैं। वो सूजी को उठाकर रात में ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी के भाई और उसकी मॉम परेशान हो रहे थे कि सूजी कहाँ चली गई। सबको लग रहा था कि भाग तो नहीं गई। तभी सूजी और सियान आते हैं। वो सबको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि अब मैरिज कैंसिल नहीं हो सकती, अगर फू फैमिली को सच पता चला तो हमें मार डालेंगे वो। अब मिसेस लेन सूजी से बात करने आती है और कहती है कि तुम्हें सियान को सच बता देना चाहिए। सूजी कहती कि टाइम आने पर बता दूंगी, जैसे आप लोगों को पता चल गया, आप लोग सच जानने के बाद मुझसे डर थोड़ी रहे हैं। मिसेस लिन कहती है क्योंकि हम तुम्हारी फैमिली हैं, सियान अलग है, वो तुम्हारी रियल आइडेंटिटी जान के गुस्सा होगा। सूजी कहती है कि इतने टाइम मैंने सियान को समझ लिया है, मेरी आइडेंटिटी जानने के बाद भी वो मुझे अभी जैसे ट्रीट करता है वैसे ही करेगा, वो बिल्कुल लिन फैमिली जैसा प्यार करता है मुझसे। मिसेस लिन कहती है लेकिन जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं हुआ तो, सियान ने तुम्हें छोड़ दिया तो। सूजी कहती है कि तो मैं उसे मार डालूंगी और लाइफ टाइम अकेले रहूंगी, जो सुनकर मिसेस लिन टेंशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट डे तीनों भाई और मिसेस लिन सियान और सूजी की ग्रैंड वेडिंग के लिए होटल में आते हैं। सभी कह रहे थे कि सियान बहुत रिच है, इतना लग्जरियस होटल लिया है, वो सच में सूजी को बहुत पसंद करता है। अन कहता है क्योंकि उसे सूजी की रियल आइडेंटिटी नहीं पता है। मिसेस लिन कहती है कि मुझे तो टेंशन हो रही है। हान कहता है कि कुछ नहीं होगा, चलो अब। चैन कहता है कि एक ही झूठ बोल रहे हैं हम, इतना टेंशन लेने की क्या बात है। तभी वहाँ पर मीरा और हुआंग आते हैं। हुआंग कहता है कि क्या हमें वहाँ जाना चाहिए। मीरा कहती है कि बॉस की शादी है, हम भी उनकी फैमिली है, हम जरूर जाएंगे।
डोर के सामने एक लड़का था जो सभी के गिफ्ट ले रहा था और इनविटेशन कार्ड देख रहा था। वो मीरा और हुआंग को देखकर डर जाता है। मीरा कहती कि हम ब्राइड के फ्रेंड्स हैं। वो लड़का उन्हें सारे नाइफ गन्स रखने को कहता है। सभी लोग अपनी गन रख देते हैं। मीरा सबको अंदर ले जाती है। वो लड़का उनके बारे में ग्रैंडपा को बताता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि उन्हें जाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इधर सभी लोग लिन फैमिली के बारे में बात कर रहे थे कि कोर्टो में कोई इन्हें जानता तक नहीं है। पता नहीं कैसे फू फैमिली ने इनकी बेटी के साथ शादी करने को कह दिया। चैन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन मिसेस लिन कहती कि कुछ मत करो, हम इतने रिच नहीं हैं कि कोयोटो के लोगों का सामना कर सके। तभी मीरा और हुआंग आते हैं। सभी उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मीरा अपने बॉडीगार्ड से चेयर लाने को कहती है। वो सब लिन फैमिली के पास बैठ जाते हैं। मीरा कहती है लगता है हमने सही तरह से मेकअप किया है, कोई हम पर शक नहीं कर रहा। हुआंग कहते कि सही कहा। चैन उनसे बहुत डर रहा था। मिसेस लिन कहती कि बस नॉर्मल रहो, जैसे तुम इन्हें नहीं जानते हैं। एक लड़का उस आदमी को कॉल करता है जिसने ड्रामा के स्टार्टिंग में सूजी को एयरपोर्ट पर पकड़ लिया था और सूजी ने इंजेक्शन मार के उसे बेहोश कर दिया था। वो लड़का उसे बताता है कि आज सूजी की शादी है, सभी लोग यहीं पर हैं। उस आदमी का नाम मिस्टर मो था। मिस्टर मो ये सुनकर कहता है कि इसने मेरी एक आँख खराब कर दी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तभी सूजी को बुलाया जाता है। सूजी स्टेज पर आती है। सियान उसे दिखता ही रह जाता है। उन दोनों की वेडिंग स्टार्ट हो गई थी। तभी मिस्टर मो अपने बॉडीगार्ड के साथ वहां पर आ जाता है। तभी गेस्ट गन की आवाज सुनकर छुप जाते हैं। मीरा कहती कि हम इन्हें वेडिंग खराब करने नहीं देंगे। मीरा और सारे बॉडीगार्ड्स ने और भी गन और नाइफ्स छुपा कर रखे थे। मिस्टर मो का आदमी कहता है कि आप सूजी के पास जाओ, वेडिंग ड्रेस में गन छुपाना मुश्किल है, वो उसमें फाइट भी नहीं कर पाएगी। बॉडीगार्ड्स मीरा, हुआंग और उनके आदमियों से फाइट करते हैं। मिस्टर मो सूजी के पास आते हैं। सियान सूजी को पीछे कर रहा था, लेकिन सूजी सामने आकर मिस्टर मो के क्लोज जाने लगती है और कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि वेडिंग ड्रेस में फाइट नहीं की जा सकती या गन नहीं रखी जा सकती। मिस्टर मो हंसता है और कहता है कि तो क्या इस वेडिंग ड्रेस के साथ तुम फाइट कर सकती हो। सूजी ड्रेस में से गन निकाल लेती है, जिसे देखकर मिस्टर मो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुम वेडिंग में गन कैसे ला सकती हो। सूजी कहती है कि तुमने मेरी शादी खराब करने का सोचा भी कैसे है, मैं आज तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी कर दूंगी। फिर ग्रैंडपा वहाँ पर आते हैं और मिस्टर मो के साथ साथ उनके सारे बॉडीगार्ड्स को पुलिस स्टेशन ले जाने को कहते हैं। मिस्टर मो जाते जाते कहते हैं कि मैं तुम्हें मारने नहीं आया था, तुम्हारा सच सबके सामने लाने आया था। देखो अभी लोग तुमसे डर रहे हैं। सूजी ये देखकर शॉक्ड हो जाती है। एक लड़की ग्रैंडपा से कहती है कि ऐसी लड़की जो गैंगस्टर है वो फू फैमिली की बहू कैसे बन सकती है, आप इसे बाहर निकालो। चैन कहता है कि मेरी सिस्टर ने तुम सबको प्रोटेक्ट भी किया है। दूसरी लड़की कहती है कि प्रोटेक्ट किया है, उसकी वजह से हम मर भी सकते थे। मीरा कहती कि तुम लोगों को बचाने में हमारे आदमी इंजर्ड हो गए और तुम सब ये कह रहे हो। सूजी मीरा से कहती है कि सभी लोग सच कह रहे हैं। मीरा कहती कि ऐसा नहीं है। सूजी ग्रैंडपा से कहती कि मैं लिन फैमिली के साथ साथ अंडरवर्ल्ड की किलर गैंग की बॉस हूँ। ग्रैंडपा कहते कि तुमने ही ली फैमिली को खत्म किया है। सूजी कहती कि हाँ। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि ली फैमिली जैसी पावरफुल फैमिली को खत्म कर दिया, मतलब ये और भी ज्यादा डेंजरस है। ये फू फैमिली की बहू बस पैसों के लिए बन रही है। चैन कहता है कि मेरी बहन ऐसी नहीं है। मीन सियान से कहता है कि तुम सच बोलो, तुम ही सूजी से शादी करना चाहते हो ना। सूजी सियान से पूछती कि तुम क्या सोच रहे हो। सियान कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। सूजी माफी मांगने लगती है और रिंग वापस करने वाली थी। तभी सियान कहता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता है। सूजी शॉक्ड हो जाती है कि कब से। सियान उसे नेकलेस दिखाता है। हुआंग कहता है कि क्लब को सेव करने में मिस्टर फू ने ही हमारी हेल्प की थी। सियान कहता है कि तुम चाहे जो भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी से फर्क नहीं पड़ता। सूजी सियान को हक करके थैंक्स कहती है। मिसेस लिन कहती है कि मैं ज़्यादा ही सोच रही थी, सियान बहुत अच्छा है। सूजी के भाई भी खुश थे, लेकिन वो लड़कियां फिर से सूजी के बारे में बोलने लगती हैं। ग्रैंडपा उन लड़कियों पर गुस्सा करने लगते हैं और सूजी से कहते कि तुम सियान से शादी नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता था। सूजी ये सुनकर खुश हो जाती है। सियान याद करता है कि जब वो सूजी को ग्रैंडपा से मिलाने ले गया था तब वो वापस ग्रैंडपा से बात करने आया था। ग्रैंडपा बताते कि तुम इस लड़की से शादी कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है, ये एक गैंगस्टर है। सियान कहते कि मुझे इस बारे में पता है। ग्रैंडपा कहते कि ये शादी नहीं हो सकती, लेकिन सियान कहता है कि मैं सूजी को लाइक करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा। वो सभी एविडेंस को जला देता है और कहता है कि अब आप कोई इन्वेस्टिगेशन मत करना, सूजी को अच्छा नहीं लगेगा, वो खुद एक दिन मुझे सच बता देगी। ग्रैंडपा गुस्से में कहते हैं कि अभी इसकी शादी भी नहीं हुई और उस लड़की की साइड ले रहा है। ग्रैंडमा कहती है कि वो खुद ये सब हैंडल कर सकता है, अगर इसे सूजी इतनी पसंद है तो ये उनके ऊपर छोड़ दो। सियान प्रेजेंट में आता है। सियान ग्रैंडपा को थैंक्स कहता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। ग्रैंडपा मीरा, हुआंग और बॉडीगार्ड्स को भी थैंक्स कहते हैं और उनका वेडिंग में गेस्ट की तरह वेलकम करते हैं। मीरा और हुआंग कहते हैं कि बॉस आपके साथ हमने अच्छी लाइफ स्पेंड की है। सभी सूजी को थैंक्स कहते हैं। फिर सूजी और सियान की शादी हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये मजेदार ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।